रेडियो मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, विशेष पंजाब चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, जय गोपाल लूथरा सर हमारे साथ उपस्थित है। उनसे हम लोग बातें करेंगे। जय गोपाल जी जो है एक आध्यात्मिक सिंगर है और बहुत सुंदर जो गीत है ब्रह्मा कुमारी इसके संस्थान के लिए उन्होंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे मेहनत करके वो गीत बनाते हैं। आज भी उनके गीत हम लोग सेंटर पे जब भी होते हैं तो गुरुवार के दिन एक गीत इनका ज़रूर हमको सुनने को मिलता है। तो आइए, ऐसे विशेष परमात्मा के लाडले अति विशेष जो बच्चे हैं विशेष जय गोपाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हो आप? मैं आपको देखकर और अच्छे हो गए हम, और मैं चाहूँगा कि आपका जो गाने का सिलसिला है या संगीत के साथ कैसे आपका जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताइए। अच्छा, आप थोड़ा सा अनुभव सुनना चाहते हो? जी, ओके। 2002 में हम शिविर में आए थे यहाँ पर। जी जी। तो उसके बाद हमने क्लासेस सुनी अपना उषा बहन की, बड़ी अच्छी लगी। बीइंग ए टेक्निकल, शिविर के बाद जब बाहर वापस गए तो हमें कुछ टेक्निकल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन का काम जो करवाना था यज्ञ में, वो हमें सौंपा गया। तो हमने कराया भी वो। उसके बाद अब एक लिफ्ट बननी थी वहाँ पर। तो लिफ्ट को जो है वो मैंने सोचा उसको क्यों ना एक बाबा की कुटिया है तो उसकी लुक दी जाए। तो उसको लुक देने के लिए मुझे दोबारा यहाँ पर पांडव भवन में मैं दोबारा आया। तो उसके बाद उसकी मेजरमेंट लेके मैंने चंडीगढ़ में जो आउटर लुक है वहाँ पर लिफ्ट की, वो बिल्कुल बाबा की कुटिया की शेप दी हुई है। तो उसके बाद उसको तैयार करते करते मुझे वक्त लग रहा था। तो अचल दीदी थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा भी दादी मनोहर आ रहे हैं यहाँ पर इसके उद्घाटन के लिए, तो आप भले समय ले लो भी, आप जल्दबाजी मत करो इसमें। मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला भी, मुझे चलो वक्त मिल गया, इसको अच्छा लुक दे पाऊँगा, अच्छी डेकोरेशन दे पाऊँगा मैं। तो वही हुआ कि दादी मनोहर दादी आए वहाँ पर। जब दादियाँ आती हैं तो चारों तरफ से एक बार शोर मच जाता है, उनका प्यार लेने के लिए, उनका ब्लेस लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए पहुँचे। तो वहाँ पर पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। तो इन बिटवीन उन्होंने लिफ्ट की जो है वो कंस्ट्रक्शन की उद्घाटन किया। तो हाल में पहुँचे, सभी अपना अपना बता रहे थे, वो सभी प्रेज़ कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की भी, ऐसे ऐसे अच्छी बनी हुई है। तो बीच में मुझे भी बोल दिया कि आप भी कुछ गुनगुनाओ। तो कुछ लाइनें मैंने गुनगुनाई। तो जब मैं स्टेज से बाहर नीचे उतर के बाहर आया तो बालकोनी साइड में, तो सभी मेरे पास आए भी, भाई जी आप बहुत अच्छा गाते हो, आपने बहुत अच्छा प्यारा गाया। क्या बात। तो मैं सोच में पड़ गया भी, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो तुकबंदी से 2-3 लाइनें गा दी, तो ये क्या होगा। तो मैं साइलेंट हो गया। मैं कहा चलो किसी ने कोई जान पहचान वाला होगा, क्योंकि मेरा रुतबा भी ऑफिसर वाला है भी, शायद कुछ चापलूसी करके भी बोल देते हैं भी, शायद भी अच्छा गा रहे हैं। तो जब मुझे अचल दीदी ने अपने कमरे में बुला के बोला तो भी, आपको आपकी जो संगीत आपने कुछ भी जो भी गाया है भी, सभी ने बड़ी प्रशंसा करी है, आप इस संगीत को कंटिन्यू रखो। क्या बात है। उसके बाद मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया। मैंने सीखने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा चलता रहा। प्रभाकर मैंने कंप्लीट की। तो उसके बाद अचल दीदी ने कहा भी आप एक एल्बम निकालो। तो एल्बम
निकालने के लिए मैं नया नया था, मुझे पता नहीं था। कहते भी आप लिरिक्स भी खुद लिखो, जिसको ABC नहीं पता ज्ञान की या कुछ भी नहीं पता तो उनको बोल दो भी ऐसे ऐसे करके। और दीदी चाहते थे भी किसी तरीके जुड़ा रहे ये, और बाहरी जो डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं उससे डिटैच हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो मैं उनसे वहाँ से 12.5 की बुक आती है एक वहाँ पर कोर्स वाली, वो वहाँ से काउंटर म्यूज़ियम से ख़रीदी मैंने, ख़रीद के और मैं अपने फार्म हाउस, बहुत बड़ा फार्म था, वो कार उठा के वहाँ छुट्टी के दिन वहाँ बिताता था, सैटरडे संडे। तो वहाँ ले गया मैं उसको सारा, उसको मैंने कोर्स की बुक पढ़ी, एक लाइन की खोज में रहता था मैं। तो मैंने 4 गाने तैयार कर दिए, तो मैंने अचल दीदी को सुनाए वहाँ पर, दीदी ने प्रशंसा करी उसकी। तो 4 गाने और जो दूसरे थे, और वहाँ से किसी भाई से लिखवा के मैंने 8 गाने यहाँ पर बाबा की टर्न में रिलीज़ करवाए। मुझे पता था मुझे भी मेरे गाने नहीं चलने वाला, क्योंकि और लिरिक्स ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था भी यज्ञ के बारे में, अपनी तुकबंदी जोड़ रहा था अपनी तरफ से मैं। मुझे करुणा भाई को भी मैं एयरपोर्ट छोड़ने गया था तो मैंने को एल्बम सुनाई रास्ते में। तो कहता है भाई आपको ना एल्बम जो लिरिक्स हैं वो मधुबन वालों से लिखवाओ, बड़े अनुभवी आदमी हैं। तो मुझे समझ आ गया भी चलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर मैंने रिलीज़ करा दिया। तो यहाँ के भी दे दिया, बस भूल गए। उसके बाद पता था मुझे नहीं चलने वाली। तो साल बीता, 2 साल बीता, तो मुझे कोई बात नहीं, चलता है चलने दो। उसका फर्स्ट गीत मैंने लिखा था, मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। जी आपके पास वक्त है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पहला गीत था जगदम्बा माँ के ऊपर लिखा था मैंने। दिल दरिया और प्यार समंदर, इतना माने प्यार दिया, कतरा भी हम दे ना पाए, जितना माने प्यार किया। हे माँ तेरी याद में सारे बच्चे आए हैं, गीत तो एक बहाना है माँ, तुझसे मिलने आए हैं। जैसे मेरा कृष्ण दीवानी मम्मा शिव की दीवानी थी, शब्दों में मैं कह ना पाऊं, ऐसी अजब कहानी थी, ऐसी अजब कहानी थी। तेरे प्यार को याद करेगा ज़माना, भर जाएंगी आंखें सबकी जब भी याद में आओगी, भर जाएंगी आंखें सबकी जब भी याद में आओगी। प्यारी तू है प्यारी सारे जग से न्यारी, तेरे प्यार को याद करेगा ज़माना, प्यारी जगदम्बा न्यारी जगदम्बा। तो ये जो एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग था, उसके बाद हमने अमृत वेले का भी सॉन्ग बनाया था, कुछ बड़े सॉन्ग बना के और रिलीज़ किए। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, चलता रहा। मेरा माउंट आबू में 3-4 चक्कर तो लगते रहते हैं। तो उसके बाद मेरे को जब मैं VIP डाइनिंग हॉल के पास खाना खा के बाहर आया तो मुझे विवेक भाई
सतीश भाई रमेश भाई और भानु भाई सभी मिले वहाँ पर। तो मैंने डिस्कस किया, विवेक भाई चंडीगढ़ का ही हमारे। बिल्कुल। तो मैंने उससे पूछा भाई गाने लिख दोगे ऐसे ऐसे करके। पहले जो मैंने एल्बम निकाली थी वो ख़ास रिस्पॉन्स आया नहीं है। कहते लूथरा भाई अब चिंता ना करो, बाबा का काम है, आप जो कहोगे कर दूंगा मैं। तो उन्होंने गीत लिखने शुरू किया। आपको याद होगा भाई जी, आपको भी पहले 2004 में 2003 ना तो मोबाइल हुआ करते थे, बिल्कुल। और ना व्हाट्सअप होते थे ना कुछ होता था। तो पहले जब कोई मैसेज भेजना पड़ता था ना, तो या तो फ़ोन पे लिखो तो या फिर फैक्स मशीन होती थी। तो आपको याद होगा, मैं उसके बाद जब दूसरी एल्बम मैंने निकाली तो विवेक भाई ने मुझे फ़ोन किया लैंडलाइन पे, भाई मैं गाना लिख रहा हूँ और फैक्स का नंबर दो, मैं आपको गाना सेंड कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ से अब रेडियो मधुबन से डायमंड हॉल का डिस्टेंस है ना मार्केट से, उतना मेरे घर का डिस्टेंस था। तो मैंने मार्केट में से फैक्स लेने गया, वहाँ पर नंबर दिया उनको, मैंने फ़ोन किया, मैं क्या फैक्स कर दो आप। फैक्स देखा तो उसमें गाना लिखा हुआ था, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तो आप बिलीव करना, उस मार्केट से लेके अपने मेरे घर तक मैंने उस गाने को कंपोज कर दिया था 3 या 4 मिनट में जी। उसके बाद उसको मैंने निकाला, वहाँ पर हारमोनियम थे, खेमटा ताल में था, और उसके बाद मुझे जच गया वो ये चलने वाला है गाना, अच्छा लग रहा है मुझे। इमीडिएटली मैंने उसको बुलाया म्यूज़िक डायरेक्टर को, मैं कहा ये मैंने गाना कंपोज किया है, ये आपको फिट है? ठीक है, कहते ठीक है। उसके बाद एक गाना दूसरा था, ये प्रभु मिलन का नज़ारा कितना सुंदर है, और 8 गाने हमने रेडी कर रखे थे। उसमें एक गाना था, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। तो ये गाने कुछ गा के ना, मैं जैसे मेरे नैनों में बसता है बाबा, ये प्रभु मिलन का नज़ारा, अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा लूँ, कुछ प्रभु तुम्हारा प्यार जो पाए, इस तरह से गाने में 4-5 गा चुका था। तो करुणा भाई से मैं डिस्कस किया, मैं कि ये इतने गाने मैंने गा दिया। वो कहते अरे भाई सारे गाने तो सोलो गाएगा तो ये तेरी एल्बम कैसे हिट होगी, ऐसे नहीं करना आपने, आप एक काम करो इस गाने को फीमेल वर्जन में गवाओ बाकी के गाने। मैं कहा भाई चलो देखते हैं। मैंने फिर फ़ोन किया वहाँ पर दिव्या बहन को, बॉम्बे वाली बोरीवली बहन, वो बड़ी अच्छी प्यारी बहन है हमारी, वो इतना प्यार करती है, सभी जो जाए उनके पास इतना दुलार देती है। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया। फिर हमें वहाँ जब पहुँचा मैंने, तो प्रीथा मंजूमदार से बुलाया उसको गाने के लिए। फिर उसको मैंने गाना समझाया, अभी ऐसे ऐसे करके गाना है। वो अब प्रैक्टिकल में क्या है, अभी मैं वो ज्ञान में तो नहीं चलते थे लोग, वो तो बाहर से स्टूडियो से बाहर एक लाइन मैं गा रहा था, पीछे से अंदर से वो गा रही थी। तो ऐसे ऐसे करके गाना मैंने पूरा करवाया। तो आप बिलीव करना, जब ये गाना जब बाहर मैंने प्रभु एल्बम रिलीज़ करवाई, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलता हूँ, जब मैंने वही बाबा के टर्न में एल्बम रिलीज़ करवा दी, रिलीज़ करने के बाद मैं फार्म हाउस में था। मैं भूल जाता हूँ, जो प्रोजेक्ट करता हूँ मैं दे के भूल जाता हूँ अभी मैंने क्या किया। तो सतीश भाई का मेरे पास फ़ोन आया, कहते जयगोपाल भाई ये गीत आपने गाया हुआ है, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मैं कहा हाँ जी। कहते भाई इस गाने ने तहलका मचाया हुआ, और सारे वहाँ पर दिल्ली में इस गाने पे डांस कर रहे हैं, भी उड़ीसा की बहनें आई हैं और डांस कर रही हैं वहाँ पर। मैं क्या भी, मैं तो भाई छा गया फिर तो, भी ये मेरे गाना अभी एल्बम इसका चल गई भी, अगर ये दिल्ली में अगर मेरे गाने में एल्बम में डांस कर रहे हैं तो वो चल गया। तो जब मैं वहाँ पर माउंट आबू आया, तो यहाँ पर ही मेरे दूसरे गाने पे जहाँ डांस चल रहा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। आप बिलीव करना, उस गाने ने मेरा कंपोज किया हुआ मिलियन क्रॉस कर गया, वो मिलियन क्रॉस कर गया। वो मेरे नैनों में तो अभी भी दोबारा चल रहा है, वो बड़ा लाइक करते हैं लोग। फिर चलता सिलसिला ऐसे ऐसे चलता रहा, एल्बम चलती रही। अब 10-20 साल हो गए हैं बाबा की सेवा करते जो भी प्रोजेक्ट देते हैं हम अपना। आजकल तो एल्बम का इशू है ही नहीं है, भी हैवी बजट होता है, हैवी गाना होता है। और आज की डेट में मुझे अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, यज्ञ में एक अकेला मैं ही हूँ भाई जी, मुझे प्राउड से नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ़ करना बाबा, भी अकेला मैं ही हूँ जो जितनी बॉलीवुड सिंगर से
मैंने उनसे डूड गवाने सॉन्ग का। कर चुका हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जय गोपाल जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपने सिंगिंग का। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा ने ही आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार किया है, और दीदियों की जो ब्लेसिंग्स है, दादियों के ब्लेसिंग्स है, उसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल गई, और आप उस पे जो है, कई बार किसी चीज़ को दिया जाता है बच्चे को तो उसके उपयोग सही करना होता है, तो वो आपने सदुपयोग किया अपने इस कला का और ईश्वरीय कार्य में अपने कला को लगाया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि राजस्थान और इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया आपको इस रेडियो के माध्यम से सुन रही है, तो मैं चाहूँगा उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, संदेश के रूप में तो मैं यही कहूँगा भी नेगेटिव जो जितनी भी बातें हैं, अगर आप उनसे डिटैच हो जाओगे तो आपका जो जीना है वो सफल हो जाएगा। मेरे को एक पर्सनल अनुभव है। जी। जिस भाई को, जिस बहन को अगर रात की नींद प्रॉपर आती है ना, तो वो समझ लेना भी आप वो शांत आदमी है, शांत भाई है या शांत बहन है। जिसको नींद उखड़ उखड़ के आ रही है ना, जो अपसेट है, वो डिप्रेशन, वो उसको डिप्रेशन का मरीज बोला जाता है, पेशेंट बोला जाता है। तो अगर हम इस चीज़ों को डिटैच करके चलेंगे, तो नेगेटिविटी को डिटैच करके चलेंगे, तो आपका जीवन, आपका चेहरा बता देगा आप कितने गुणी हो, कितने सुखी हो और कितने मस्त मलंग आदमी हो। बिल्कुल। हाँ, यही मेरा संदेश है। मस्त मलंग रहो, खुशी में रहो, और आप भी खुशी में रहो भाई जी। चलिए, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर से एक बार मंगल कामनाएं करते हैं, और आने वाले समय में आप गीतों का एक जलवा जो है हम सभी को सुनाने वाले हैं। हम सभी इंतज़ार करते हैं कि नया कुछ आप धमाका लेकर आएँ और सबको जो है उमंग उत्साह के पंख लगाकर प्रभु मिलन में डुबा देने का कार्य करने वाले हैं आप अपने गीतों से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और इसी तरह बाबा का प्यार लेकर आप जो है दूसरों को बांटते रहें, उड़ते रहें, उड़ाते रहें। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूंगा आप जय गोपाल जी को सुनकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि पीस ऑफ माइंड में गाने चलते हैं मेरे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप पीस ऑफ माइंड देखें तो उसमें इनके गाने चलते हैं, तो आप आवाज़ तो सुन लिया तो ज़रूर आप पहचान लेंगे, और आपको और आपकी आनंद जो है दुगना हो जाएगा। ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।